पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारे रब का हम पे किस कदर एहसान, किस कदर करम, किस कदर फ़ज़ल कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का वो ख़ूबसूरत महीना, वो रहमतों वाला, वो बरकतों वाला, वो करम वाला, वो फ़ज़ल वाला, वो महीना जिसमें जन्नत के दरवाज़ों को खोला जाता है, जिसमें जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, जिसमें शयातीन को जकड़ दिया जाता है। हम पे वो खूबसूरत महीना साया फ़गन है। हम अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं इन कलिमात के साथ, या रब्ब लकल हम्द कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारी आज की नशिस्त जिसमें हम रमज़ानुल मुबारक, एंडोक्राइन सिस्टम और मॉडर्न मेडिकल साइंस, इसमें क्या रिलेशन है। ये जो रोज़ा है, हमारी बॉडी में जो रब ताला ने मुख्तलिफ निज़ाम रखे हैं, उस निज़ामों में एक निज़ाम एंडोक्राइन सिस्टम, ये वो बेनाली गदूद जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स पैदा करते हैं। वो हार्मोन्स मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो हमारे जिस्म में चलने वाले सारे निज़ामों को हेल्प आउट करते हैं। वो हार्मोन जो हमें खुशी का एहसास दिलाते हैं, वो हार्मोन जो हमें दुख का एहसास दिलाते हैं, वो हार्मोन जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं, वो हार्मोन जो हमें सुकून देते हैं, वो हार्मोन मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर हम पाइनियल ग्लैंड को देखें तो पाइनियल ग्लैंड के अंदर से जो प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स, अगर हम डोपामिन को देखें, अगर हम ऑक्सीटोसिन को देखें, अगर हम एंड्रोफिन को देखें, अगर हम सेरोटोनिन को देखें, मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें, अगर हम अपने थायराइड ग्लैंड को देखें और इसमें से निकलने वाली थायरॉक्सिन जो हमारे जिस्म के लिए, हमारे जिस्म के जितने निज़ाम हैं उनके लिए, और अगर हम मेरे मोहतरम भाई और बहनों अपने एड्रीनालिन ग्लैंड को देखें, अगर हम अपने पेंक्रियाज को देखें और पेंक्रियाज से निकलने वाली वो इंसुलिन, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जिसको लेके आज दुनिया की एक कतीर तादाद परेशान है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम अपने लिवर को देखें, लिवर से निकलने वाले उस बाइल को देखें, अगर हम अपने गाल ब्लैडर को देखें, गाल ब्लैडर से निकलने वाली उस सिक्रीशन को देखें, अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड को देखें, अगर हम ओवरीज को देखें, ओवरीज के अंदर निकलने वाले ओवम को देखें, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर हम मेंस्ट्रोजन को देखें, ईस्ट्रोजन को देखें, ये वो सारे के सारे हार्मोन्स जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग जितने ऑर्गन्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। हमारा रब इन सारे के सारे हार्मोन्स के जितने प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ास तौर पे एक कॉमन सा प्रॉब्लम जिसको आज मेरे मोहतरम भाई और बहनों डायबिटीज़ कहते हैं, जिसको शुगर कहते हैं, ये जो पेंक्रियाज है, ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो ओवरीज जो ओवम पैदा करती है, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, हमारे टेस्टीज,
हमारा थायराइड, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा पाइनियल ग्लैंड, हमारा एड्रेनालिन ग्लैंड, ये वो सारे के सारे ग्लैंड हैं जिनके हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से हम हार्मोनल प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं। और आज दुनिया इन हार्मोन इनबैलेंस में किस कदर इन्वॉल्व है। लड़कों को देख लो, लड़कियों को देख लो, ख़वातीन को देख लो, मर्दों को देख लो, पूरी दुनिया मेरे मोहतरम भाई और बहनों इस वक्त हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम में किस कदर शिकार है। और हर शख्स दवाइयों के ज़रिए से इनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारे रब ने ये जो खूबसूरत महीना रमज़ानुल मुबारक हमें दिया और इस रमज़ान के अंदर हमारे रब ने ये जो रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए, जिसके बारे में ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा क्या है? एक लम्हे के लिए ज़रा सोचना कि जब हम अपने रब के करीब हो गए, ईमान वाले हो गए, हम मुत्तकी हो गए, तो क्या ये जो हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम है, क्या ये जो थायराइड की प्रॉब्लम है जिसको लेके आज लोग थायरॉक्सिन कितनी खा रहे हैं, कितनी कितनी गोलियां ले रहे हैं, इस थायरॉक्सिन को लेके कितने कितने लोग कितनी कितनी गोलियां मेरे मोहतरम भाई और बहनों अपने थायराइड को ठीक करने के लिए, अपने थायराइड की जो उसकी सक्रीशन थी थायरॉक्सिन उसको लेवल करने के लिए कितनी गोलियां खाते हैं। हमारा पेंक्रियाज आज प्रॉपर इंसुलिन प्रोवाइड नहीं कर रहा, इंसुलिन नहीं बन रही, और हमने क्या किया, हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन चढ़ाना शुरू कर दी, इंसुलिन सबक्यूटेनियस लगाना शुरू कर दी। मेटफॉर्मिन की सूरत में मेरे मोहतरम भाई और बहनों वो केमिकल इंटेक करना शुरू कर दिया। हम में से कितने हैं जितने में जो लोग मेरे मोहतरम भाई और बहनों प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से उनका जब पी ऐसे बढ़ता है तो क्या वो रोजे की तरफ आते हैं? जब टेस्टिस में प्रॉब्लम होती है, जब उनके स्पर्म प्रॉपर नहीं बनते, उनकी मोर्टेलिटी जब प्रॉपर नहीं होती, तो क्या कभी हमने सोचा कि ये जो रमजानुल मुबारक है, ये जो रोजा है, हमारे रब ने क्यों दिया? हमारा रब मेरे मोहतरम भाई और बहनों इन सारे के सारे हार्मोन इनबैलेंस को बैलेंस करना चाहता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन के हमारा रब हमें इन सारी चीजों से बचाना चाहता है। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि जिसके दिल में इतने खौफ घुसे हों, इतने डर घुसे हों, उसमें वो चीज आ जाए जो रब ताला ने आसमान से उतारी? एक दिल में दो डर नहीं आ सकते, एक दिल में दो डर नहीं आ सकते। जिसके दिल में अल्लाह का डर है उसके दिल में ये दुनिया और दुनिया की चीजों का डर नहीं आ सकता। लेकिन क्या एक लम्हे के लिए मैं सोचूं, मैं देखूं कि क्या मेरे दिल में ये जो रमजान आया, मैंने रोजा रखा, और रोजे का मतलब, रोजे का मकसद, रोजे की हकीकत, रोजा क्यों फर्ज किया मुझ पे मेरे रब ने, लअल्लकुम तत्तकून, तो क्या मैं मुत्तकी बना? क्या मेरे में तकवा आया? क्या मैंने उस तकवा को पा लिया? वो तकवा क्या है कि मेरे दिल में खशियत आ जाए, मेरे दिल में डर आ जाए, इत्तकुल्लाह, कि मैं अल्लाह से डर जाऊं। वो डर क्यों था? इसलिए वो डर था मेरे मोहतरम भाई और बहनों कि हमारी जिंदगी के बाकी सारे डर अल्लाह निकालना चाहता है। ये रोजे क्यों आए? ये रोजे का मकसद क्या है? हमारा रब हमें मुत्तकी करना चाहता है, हमें तकवे वाला बनाना, परहेजगार, हमारी प्रोटेक्शन करना चाहता है। हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, आज मेरे मोहतरम भाई और बहनों सिर्फ शुगर को ले लो, कितने लोग
शुगर को लेके परेशान है, 50-50 यूनिट, कोई सुबह को लगा रहा है, कोई दोपहर को लगा रहा है, कोई शाम को लगा रहा है। मेटफॉर्मिन के नाम पे केमिकल कितना खाया जा रहा है, और गूगल पे जाके जरा इसके साइड इफेक्ट देखो, और फिर क्या कहते हैं डॉक्टर, ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, यही देंगे। 25 साल पहले सिर्फ आपके पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद की थी। 25 साल से दवाई खाए जा रहे हो। 25 साल पहले तो सिर्फ शुगर थी, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा, आईसाइट क्यों गई, किडनी को फेल हो रहे हैं, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, हार्ट बीट नॉर्मल क्यों नहीं है, हार्ट बीट तेज क्यों है, आपके ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, आपका एचडीएल नीचे क्यों आ रहा है, आपका एलडीएल ऊपर क्यों जा रहा है, आपका वीएलडीएल क्यों बढ़ रहा है। वो सारे के सारे केमिकल खा के मेरे मोहतरम भाइयों, अगर रमजान के रोजे रखे होते, अगर हमने पीर और जुमेरात का रोजा रखा होता, तो क्या ये जो हार्मोन इनबैलेंस हुए थे, हम उसको बैलेंस नहीं कर सकते थे। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। आज पूरी दुनिया वल्लाह फाका करवा के, भूखा रखवा के इलाज कर रही है, और हमारे रब ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें भूखा नहीं रखा, हमें फाका नहीं कराया, हुक्म दिया सहरी खाओ, सहरी में हमने बरकत रखी है। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने का हुक्म दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये रोजा हमारी इंसुलिन को लेवल कैसे करेगा। ये जो हमारी बॉडी में खा खा के हमने चीज़ों को डिपॉजिट कर लिया है, ग्लाइकोजन की सूरत में, फैट की सूरत में, उन सारे के सारे उन फासद मादों की सूरत में, हमारा रब वल्लाह इस रोज़े के ज़रिए से उन सारी चीज़ों को हमारी बॉडी से निकालना चाहता है। जब हम रोज़ा रखेंगे तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा। रोज़ा रख के हमें ताकत मिलेगी, हमें कुव्वत मिलेगी, हमें सब्र आएगा, हमें बर्दाश्त आएगी, हमें हौसला आएगा। जब ये सब्र आएगी, बर्दाश्त आएगा, हौसला आएगा, और ये सब्र बर्दाश्त हम परेशानी से नहीं करेंगे। इसको रिलेट करो, जब मैं इस सब्र के ऊपर खुशी का इजहार करूंगा तो मेरा पाइनियल ग्लैंड कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करेगा, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर से वो जो डोपामिन निकलेगा, वो जो सेरोटोनिन निकलेगा, वो जो ऑक्सीटोसिन निकलेगा, वो जो एंड्रोफिन निकलेगा। जरा एक लम्हे के लिए सोचो, वो मेरे बदन को खुशी देंगे कि दुख देंगे। और क्या रोजा हम खुशी से रखते हैं कि दुख से रखते हैं। हमें किस कदर खुशी मिलनी है, और जैसे जैसे मेरे खुशी का केमिकल बढ़ेगा, बताओ मेरे पैंक्रियाज की कैफियत क्या होगी। और उस पैंक्रियाज ने जो इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है, क्या वो नेचुरली तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। मेरे खून के अंदर वो फासद मादे, वो सारे के सारे टॉक्सिन जिसको मेरा रब रोजे के जरिए से डिटॉक्सिफाइड करना चाहता है, मेरे बदन से निकालना चाहता है, इसको रिमूव करना चाहता है, मेरे बदन को पाक साफ करना चाहता है। मेरे बदन के अंदर जितने सिस्टम चल रहे हैं
उनको नीट एंड क्लीन करना चाहता है। रोज़ा किस लिए फ़र्ज़ किया? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज ये जो हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को कितना बड़ा इशू बना बैठे हैं, हवा बना के हमने इसको अपने सर पे मुसल्लत कर लिया। हमारे रब ने हमें पैदा किया है, वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा सस्टेनर है, वो हमारा प्लानर है। उसको पता है कि बॉडी को कैसे चलाना है। एक लम्हे के लिए सोचो, हमारे रब ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। जब हम अशरफुल मखलूकात हैं तो क्या जो हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, जितने सिस्टम हैं, क्या वो अशरफ नहीं है? क्या वो अशरफुल मखलूकात नहीं है? या सिर्फ मैं नाम के एतबार से अशरफ हूं? आज ये जो थायराइड के लिए लोग मर रहे हैं, हमारा TSH बढ़ गया, हमारा FSH बढ़ गया, हमारा PSA बढ़ गया, और किस कदर परेशान है। कभी रोजा रख के इसका इलाज करना चाहा? और ये 1 महीना तो प्रैक्टिस थी, ये तो मश्क थी, इसको तो हमने पूरे साल करना था। कभी हम जुमेरात का रोजा रखते, कभी हम पीर का रोजा रखते, और रखने का पीछे मकसद क्या होता? ला अल्लाकुम तत्ताकून, कि मेरा रब मुझे मुत्तकी बनाना चाहता है, मुझे बचाना चाहता है इन बीमारियों से। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम के ये जितने मेरे ऑर्गन्स थे, इनकी सक्रीशन को, इनके हार्मोन्स को मेरा रब परफेक्ट करना चाहता है। ये जो मेरी बहनों के, ख़वातीन के कितने मसाइल है, पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे, मंथली जो साइकिल्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, पेन के साथ आते हैं, तकलीफ के साथ आते हैं, दर्द के साथ आते हैं, पीरियड्स आते हैं तो चक्कर आते हैं, उन मखसूस अयाम में मैं बेहोश होकर गिर जाती हूं, मेरे जिस्म पे फिशर पड़ जाती है, मेरा कलर चेंज हो जाता है, मेरी बॉडी से स्मेल आना शुरू हो जाती है। कितनी बहनों के ये मसाइल। कभी चाहा कि मैं रोजे से इसका हल तलाश करूं? कभी मैंने रमजान थेरेपी को अपनाना चाहा कि ये रोजा मेरे रब ने मुझ पे फर्ज किया है, और किस लिए किया है? ला अल्लाकुम तत्ताकून, मैं मुत्तकी बन जाऊं, मैं तकवे वाला बन जाऊं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये रोजा नहीं है, ये रब का वो इनाम है जो हमारे बदन के हर अज़ा को, हमारे जिस्म के अंदर चलने वाले सारे निजाम को, हमारा क्रिएटर रब है, हमारा खालिक अल्लाह है, उसने हमें पैदा किया है। वो जानता है कि मेरे जिस्म को किस वक्त किस चीज की जरूरत है। मेरी बॉडी के अंदर जितने हार्मोन हैं उसको बैलेंस में कौन लाने वाला है? मुझे शिफा देने वाला कौन है? मुझे सेहत देने वाला कौन है? मेरी एक एक चीज को प्रॉपर वे पे लाने वाला कौन है? अल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, वो अल्लाह जो हमारा खालिक है, मालिक है, राजिक है, हमारा रब है, हमारा क्रिएटर है, वो चाहता है कि हमारे जो बदन में ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके जितने प्रॉब्लम में ये मेरी मखलूक मुब्तला हो गई है, वो इससे बच सकें, वो इससे बच सकें। जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है वो अपने थायराइड को ठीक कर सकें, जिसके पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम है वो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक कर सके, जिस बंदे के पैंक्रियाज का प्रॉब्लम है उसका लबलबा प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहा और वो दवाई ना खाए, बल्कि उसको चाहिए कि वो अपना रोज़े के ज़रिए से इलाज करे। जिसका मेरे मोहतरम भाइयों प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो गया है, उसका PSA बढ़ गया है, उसको क्या करना चाहिए? वो रोज़ा रखे, वो रोजा रखे। जिसके टेस्टीज मेरे मोहतरम भाइयों प्रॉपर, उसके स्पर्म्स को मेरे मोहतरम भाइयों उसके अंदर एजोस्पर्मिया आ गया है, उसकी स्पर्म की मोर्टेलिटी में प्रॉब्लम आ गई है, उसको क्या करना चाहिए? उसको रोजा रखना चाहिए। जिस बहन के हार्मोन इनबैलेंस हैं मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रोजे के जरिए, रोजे में सेहत है, रोजे में शिफा है, रोजे में बरकत है। ये रोजा मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों हमें बचाने के लिए आया है। ये रोजे में तकवा है। हमारा रब हमें मुत्तकी करना चाहता है। हमारे जिस्म के अंदर ये जितने प्रॉब्लम हैं
और ख़ास तौर पे ये जो एंडोक्राइन के प्रॉब्लम हैं, ये जो हमारे जिस्म में आज हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम है, किसी का ऑक्सीटोसिन का प्रॉब्लम है, किसी के मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, किसी के ईस्ट्रोजन का प्रॉब्लम है, किसी के फॉलिकल्स प्रॉपर नहीं बन रहे, किसी की ओवरीज का प्रॉब्लम है, किसी की फ्लोपियन ट्यूब्स का प्रॉब्लम है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये सारे के सारे प्रॉब्लम हमारा रब इस रोजे के जरिए से ठीक करना चाहता है। हमारा रब क्या चाहता है कि तुम रोजा रखो, तुम रोजा रखोगे और रोजा मेरे लिए है, मैं रोजे की जजा हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, जब रब जजा है तो बताओ, जब रोजा रखोगे आपके ये सारे प्रॉब्लम ठीक होने हैं कि नहीं होने? अल्लाह ने शिफा देनी कि नहीं देनी? और रोजे में सेहत है, रोजे में सेहत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने क्या समझ लिया? हमने कहा नहीं नहीं भाई साहब, मुझे तो शुगर है, मैं तो रोजा नहीं रख सकता, मुझे तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीना पड़ता है, मेरे तो होंठ खुश्क हो जाते हैं, मुझे तो यूरिन पास करना पड़ता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस नीयत से रोजा रखो कि रोजे में शिफा है, रोजे में सेहत है, रोजा ढाल है, रोजा हमारे लिए मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों रब की तरफ से वो बेहतरीन तोहफा है जिसके जरिए से रब ताला हमें मुत्तकी बनाना चाहता है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 100% इन सारे इनामात को सबसे पहले समझने की, समझ के उसके ऊपर अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान है उन तक इस पैगाम को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर